जी अस्सलाम वालेकुम आरजे की एक और वीलॉग में खुशामदीद। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है फ़ीमेल डिप्रेशन कि फ़ीमेल डिप्रेशन क्या होता है, इसका इतना ज़िक्र क्यों होता है, हर जगह पे फ़ीमेल डिप्रेशन क्यों एग्जिस्ट करता है और क्या ये होता है कि नहीं होता, या सब ड्रामा है, इस पे हम बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। फ़ीमेल डिप्रेशन जो है ये होता है क्या, ये हमारी ख़वातीन बहनों में घर घर पाया जाता है फ़ीमेल डिप्रेशन। और इसकी क्या वजह होती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह फ़ीमेल डिप्रेशन की ये होती है कि एक तो ये है कि हमारे जो अब सोशल मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया और ये जो ड्रामे ड्रामे देखने, दीन से दूरी, और एक वैसे भी एलिमेंट नाशुक्री का, ये तीन चार फैक्टर्स हैं जो कि घर घर कूचे कूचे में आ चुका है। अब होता है कि इन ख़वातीन में जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, एक तो ये जेनरली नाशुक्री, मोस्ट 90, अगर 100 में से तो 90% नाशुक्री होंगी। ये नाशुक्री करेंगे अपने घर में वालिदैन की, ये नाशुक्री करेंगे अपने शौहर की, ये नाशुक्री करेंगे अपने भाई की। 90% की बात कर रहा हूँ, यानी इनके अंदर ये फीडन है। इनको लगेगा हर दूसरा बंदा जो हमसे बेहतर है। और इनकी ये जो चीज़ एलिमेंट होता है शादी के बाद, अगर पहले 10% था, शादी के बाद वो 80-90% हो जाता है। इनके अंदर कंपैरिजन की बहुत सख्त बीमारी होती है। ये अपनी ज़िंदगी हर बंदे, हर औरत से ये कंपेयर करती हैं। और उसके बाद अगर इनकी ज़िंदगी उससे बेहतर, जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी हर किसी से बेहतर तो नहीं हो सकती। उसके बाद क्या होता है, ये डिप्रेशन में चली जाती हैं। फिर क्या होता है इनके अंदर दीन की दूरी। अब आपने आज के दौर में दीन तो किसी के पास रहा ही नहीं है, तो दीन से दूरी एक नेचुरल, वो सही डिप्रेशन जो दीन की दूरी से आता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता आगे ज़िंदगी में क्या होना है, आगे मरने के बाद क्या होना है। तो नेचुरली जब अल्लाह का जिक्र नहीं होता, अल्लाह का, आपका दिल के अंदर वो वीरानियत आनी शुरू हो जाती है, रूह प्यासी हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर डिप्रेशन का जो मर्ज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया का दौर है। अब हर बंदा इंस्टाग्राम पे अगर बाथरूम में जाता है तो पोस्ट करता है जी बाथरूम में मैं ये काम करके आया हूँ, वो सोशल मीडिया पे डाल देता है। अभी औरतें करती क्या हैं, ये सारी एक दूसरे को ये फॉलो अप करती हैं इंस्टाग्राम पे। हर वक्त देती हैं जी उसने ये बैग लिया, उसने जूती ली, उसने जनाब फलाना ट्रिप मारा। उसके बाद ये अपने आप को कंपेयर करते हैं जी हम जा नहीं सके, तो उसको बाद डिप्रेशन लेना शुरू कर दिया कि हमारी तो ज़िंदगी बड़ी मेस्टअप है, हम तो कहीं जा नहीं सके, मैंने जी 5 लाख का बैग नहीं लिया, मैंने तो 5 लाख का जूता नहीं लिया। और उससे फिर ये डिप्रेशन में चली जाना शुरू कर देती हैं। दूसरा ये क्या करती हैं कि जनाब ड्रामे देखते हैं, ड्रामे दिन रात देखते हैं, और ये बहुत सीरियस लेवल पे अंदर इन्वॉल्व होकर ड्रामा देखती हैं और अपने आप को उस ड्रामे से उसका कोई करेक्टर बना लेती हैं। ये किसी ना किसी ड्रामे को अपनी ज़िंदगी पे वो लगाना शुरू कर देती हैं जी मेरी ज़िंदगी एग्जैक्ट उस ड्रामे की तरह है, और अपने आप को विक्टिम बनाना शुरू कर देती हैं। मैं तो विक्टिम हूँ और मेरे साथ तो जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है, ना कि इनके पास दुनिया की हर नेमत होगी लेकिन नाशुक्री उससे भी ज़्यादा करेंगी। और फिर ड्रामे देख देख के टोटल दिमाग ख़राब हो जाता है। टोटल दिमाग ख़राब इस हद तक हो जाता है कि अच्छी भली अपनी चलती हुई ज़िंदगी जो है उसको ये आग लगा बैठती हैं। ड्रामों का इस वक्त बहुत किरदार है, और पाकिस्तान में जो ड्रामे आ रहे हैं वो गंद बला से भरपूर आ रहे हैं। हर तरह का गंद जो है वो इस वक्त आपको पाकिस्तानी ड्रामों में इस वक्त मिल रहा है। तरह तरह के अजीब व गरीब एपिसोड, बंदा जी दिखा रहे हैं, शौहर है वो घर से बाहर जा रहा है, वो फिर अफेयर बना रहा है, शादी पे शादी कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है। ठीक है, होंगे ऐसे लोग, लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता। अब इस तरह के इतने गंदे सिनेरियोज ये बना देती हैं कि वो फिर औरतें को अपने शौहर में भी वही चीज़ ढूंढनी शुरू कर दी, हाँ जी भी ये करता होगा। फिर किसी जगह पर दिखाएंगे कि बंदे के पास इतना पैसा है, तो जी बिल्कुल ही नहीं है, और वो गरीब सी औरत थी उससे शादी कर ली। उधर आपकी काम वालियाँ जो हैं वो पागल हो जाएंगी, अच्छा यार हम भी जनाब कोई अमीर तरीन कोई बंदा ढूंढे, हमारा भी काम हो जाए। तो वहाँ से और मज़ीद ख़राबी। और मतलब ड्रामों का इस वक्त हमारे घर की ख़वातीन में बहुत बुरा असर आ रहा है, बहुत बुरा असर आ रहा है। उसके बाद तीसरे में आ जाए। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि जनाब ये जो है अपने शोहरों का जो है ये कंपैरिजन शुरू कर देती हैं। शादी के बाद इनकी नाशुक्री का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और शादी से पहले इनको सिर्फ इश्क व आशिकी की याद आती है, और जब शादी हो जाती है फिर ये देती हैं अच्छी शौहर के पास गाड़ी नहीं है, शौहर के पास तो जनाब पैसे नहीं है, इतनी दौलत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। फिर ये है कि शौहर की डिसरिस्पेक्ट करने शुरू कर देती है। 1 साल पहले हनीमून पीरियड होता है, उसके अंदर ये ठीक रहती हैं, उसके बाद ये डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हैं कि फ़लाने के शौहर के पास तो ये भी है, फलाने के शौहर के पास तो ये भी है, हमारे पास तो ये नहीं है, हम तो कभी बाहर नहीं गए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ ढिमकाना नहीं हुआ। और से ये डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा ये करती हैं, इनकी जनरल एक साइकी भी है औरतों की, कि ये अपने आप को कंपैरिजन बहुत करती हैं। ये और ख़वातीन से अपने आप को बहुत कंपैरिजन करती हैं। अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी होगी, ये अपने आप को बदसूरत ही समझेगी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप गूगल पे भी सर्च कर लें, जितनी खूबसूरत ख़वातीन थी उतने अपने मुंह पे इंजेक्शन लगाए, फेस सर्जरियाँ कराई और अपनी शक्लें ख़राब कर लीं। अच्छी भली खूबसूरत शक्लें जो हैं उन्होंने अपनी ख़राब कर लीं। और उसकी क्या वजह थी, वो यही है, डिप्रेशन है। और क्या है, अपने आप को हमेशा कमतर समझना। और ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है, और उसकी इलाज भी है। मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको रीज़न बताऊँ कि ये क्यों बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है।
और अच्छा, अब उसमें फिर ये होता है कि वालिदैन ने बच्चों को वो भी नहीं किया होता बचपन से, इनका वो भी ग्रूमिंग भी नहीं की होती कि ये कैसे कोप अप करना है, ज़िंदगी को कैसे देखना है। और हर वक्त अगर आप ज़िंदगी में कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है डिप्रेशन में जाएंगे, और आपके पास जितनी नेमतें हैं उसको आप हमेशा कमतर से कमतर देखेंगे, हमेशा से अपने ऊपर के लोगों को आइडियलाइज़ करेंगे, तो आप डिप्रेशन की तरफ ही जाएंगे। और अभी एक और जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसका जिक्र ना करना ज़्यादती वाली बात होगी, वो ये है कि अब यूनिवर्सिटियाँ चूँकि को हैं, अब उधर जब आप ऑब्वियसली जवान बच्चा जवान बच्ची भेजेंगे जो कि अपनी शादी की उम्र को है, तो इनका वहाँ जाके कोई ना कोई अफेयर बनता ही नेचुरल बात है। अब ऑब्वियसली जो वहाँ जो जिस लड़के से अफेयर बना यूनिवर्सिटी में, जिस तरह के लड़के होते हैं उनका, अब होता क्या एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि वो वहाँ इनको फिज़िकली वो मिसयूज़ करते हैं, और मिसयूज़ करने के बाद इनका धज्जियाँ उड़ा मारते हैं इनकी इज़्ज़त की, यहाँ तक इनकी वीडियोज़ तक बना छोड़ते हैं, इनकी पिक्चर्स तक खींच लेते हैं। और उससे फिर क्या होता है, ये बच्चियाँ जो हैं सुसाइडल हो जाती हैं, पूरी सुसाइडल हो जाती हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रही हैं इनकी। आपने अगर चेक करनी हो कि आपकी जो बहन है या बीवी है या जो माँ है कोई भी है, वो या कज़न, वो सुसाइडल है या नहीं है, या डिप्रेशन का शदीद शिकार है कि नहीं है, तो आप उसकी कलाइयाँ चेक करें। उसी कलाइयों पे अगर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ब्लेड से कटी हुई, अगर वो जो लंबे लंबे लकीरें नज़र आएंगी आपको उनकी कलाइयों पे, तो समझ लें डिप्रेशन का शिकार हैं, ये सुसाइडल बची है, और वो ये ब्लेड से मारती हैं। जब इनको कोई और सलूशन नहीं आता तो ये अपने आप को तकलीफ देने की ब्लेड ले लेती हैं और अपनी जो कलाइयाँ हैं उनको काटती हैं, उन पर लाइनें लगाती हैं, एक लाइन दो लाइन, तो बेसिकली उनकी रूह की तकलीफ़ होती है जो कि वो उस पर लगाती हैं। और बेसिकली एक ये मासूम एक मखलूक है अल्लाह की, प्यार के लिए बनी है, लेकिन माँ बाप की ज़्यादती है कि इनकी जल्दी शादी नहीं करते और बच्चों को यूनिवर्सिटियाँ भेज देते हैं, वहाँ जाके फिर ये किसी सूअर जैसे बंदे के हाथ चढ़ जाती है, वो इनका फिर एक्सप्लॉइट करता है इनको हर तरह से, और एक्सप्लॉइट होने के बाद वो ऑब्वियसली पीछे सुसाइड ही रह जाती है, और क्या रह जाता है। फिर ये बच्चे मुकम्मल तौर पर या सुसाइडल हो जाती हैं, सुसाइडल ना रहें तो ये पागल हो जाती हैं, और पागल होने के बाद इनकी अगली जो मैरिजल लाइफ है वो बिल्कुल मेस्ड अप हो जाती है, बिल्कुल वो एक जंग का सामान हो जाती है। तो उसमें है कि अपनी बच्चियों पे अपनी रहम खाएं, इनकी जल्द से जल्द शादियां करें। जितनी जल्दी शादी करेंगे वो बच्ची आगे जाके सेट भी होगी, डिप्रेशन का भी कम शिकार होगी, और वो जल्द से जल्द वो नए इन्वायरमेंट में सेट हो जाएगी। जितना आप लेट करेंगे इनको कल बच्चे करने में भी प्रॉब्लम होगी, ये जाके सेट भी नहीं हो पाएंगी, ज़िंदगी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं, जो कि फ़िल्में देख देख के दिमाग ख़राब हुआ होता है, ड्रामे देख देख के दिमाग ख़राब हुआ होता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से क्या होता है कि जब अगले शौहर के पास जाते हैं, वो तो अगला इंसान होता है। सारे पाकिस्तान में रहते हुए कौन यहाँ जो है शहजादा चाल से, सबके पास हैंड टू माउथ होता है। मलिक रियाज भी जो अगर किसी को देखना है तो मलिक रियाज तो एक बुढ़ा बाबा है उस तरह का, फिर अब जब स्टार्ट किया तो मलिक रियाज के पास भी कुछ नहीं था। और अब या फिर किसी से बाबे से अगर बच्ची अब लगता है कि इतनी मटीरियलिस्टिक है तो फिर किसी बाबे से शादी कराएं, ताकि किसी बेचारे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है किसी बाबे से कराएं। वो इसको पैसे देगा और बाबे से ये आपस में एक डील कर लें कि हम आपसे जवान बच्ची दे रहे हैं, आप अपना पैसे दे रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शन कर लें, बजाय इसके कि पहले किसी शरीफ बच्चे से इसकी शादी करें, बाद में उसकी ज़िंदगी बर्बाद करें और ये भी सुसाइडल हो जाए। तो उससे बेहतर है कि इसकी पहले से ग्रूमिंग करें। दूसरा ये होता है कि इस केस में भाई ख़ास गलती कर जाते हैं कि जब कोई डिप्रेशन वाली लड़की होती है जो डिप्रेस एक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, उसके साथ चीख चकार चपेट चपाड़ कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं, डांट डपट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे मामला मज़ीद ख़राब होता है। ये मखलूकों वाली है ही नहीं। अगर आपने ऐसे किया तो अगर आप वो पहले से वो कट लगाने तक महदूद थी तो वो सुसाइडल हो जाएगी, घर से भाग जाएगी, या कोई इस तरह का मामला होगा, और वो मज़ीद आपके लिए परेशानी का बायस होगा। उसमें यह कि आपने बड़ी इत्मीनान से, पेशेंस से, सब्र से काम लेना है, प्यार मोहब्बत से इनको समझाना है, गाइड करना है, और इनको मोहब्बत से प्यार से समझा के, हाथ पैर जोड़ के इनको समझा के इनको लाइन पर लेकर आना है अपने, इनको दीन की तरफ लेकर आना है अपने, प्यार मोहब्बत से इनको अल्लाह का जो रसूल के जो पैगाम आते हैं वो देने हैं, इनको प्यार मोहब्बत से जो आप बचपन में ग्रूमिंग नहीं कर सके वो अब आपको अब करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली बचपन वाले काम थे जो कि आप अब लेट करें। और इसमें ये भी होता है कि आजकल बच्चा किसी बचपनी सेक्सुअल ट्रामे से भी डील कर रहा होता है, जिस वजह से वो बड़े होकर सुसाइडल हो जाता है। तो उसको भी बाज़ का हील करने के लिए आपको डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, इनको दीन की तरफ भी लेके आते हैं, उसके बाद भी बच्ची नहीं सुधरी, तो आप उसको फिर डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के भी लेके जाएंगे। इसकी कोई और मसला भी हो सकता है जो कि मज़ीद गहरा मसला हो, जो कि बचपन की बाज़ का बच्चों के कोई सेक्सुअल गलत एक्सपीरियंस हुए होते हैं, या इनको किसी ने एक्सप्लॉइट किया होता है बचपन में, वो भी मसला हो सकता है। और बाज़ का जवानी में भी, यूनिवर्सिटी में भी इनको किसी ने मिसयूज़ किया होता है, तो इनको बाज़ का हेल्प की भी ज़रूरत होती है, जिस वजह से ये सुसाइडल हुई होती है। तो बड़ा केयरफुल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। हर जगह का ये इलाज नहीं होता कि चपेट चपूड़ मार दी या इनको
पागल खाने छोड़ा है, ये इसका इलाज नहीं होता। इसका इलाज ये होता है बड़ी मोहब्बत से, प्यार से इनका इलाज करें, इनको डॉक्टर के लेके जाएं, इनकी थेरेपी कराएं, इनके सेशंस कराएं और साथ खुद भी अटेंड करें। और इनको किसी तरह भी उस अदारे में छोड़ कर ना आए। जैसे आप एक अदारा होता है रिहेबिलिटेशन का, वहाँ छोड़ कर ना आए, क्योंकि उनका तरीक़ाकार गलत होता है, वो बाज़ बच्चों को मिसयूज़ भी करते हैं। तो ऐसे मत करें, उनको लेके जाएं, थेरेपी कराएं, वापस लाएं, फिर लेके जाएं, थेरेपी कराएं, वापस लाएं। और बच्चों में इन्वेस्टमेंट करें जो आपने बचपन में नहीं की, और प्यार मोहब्बत से इनको सही लाइन की तरफ लाएं। तो हो सकता है आपकी बच्ची ज़ाया होने से बच जाए, वरना ये खुद भी बर्बाद होगी और ये बाकियों को भी बर्बाद करेगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल